आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है और अब पाकिस्तान के जरिए बातचीत की रणनीति अपनाई जा रही है। इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच शर्तों पर आधारित वार्ता की कोशिश हो रही है। अगले 24 घंटे इस संकट के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शनिवार 25 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले जा रहे मुकाबले के दौरान एक डरावना हादसा हुआ। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज लुंगी एंगीडी को गंभीर चोट लगने के बाद एम्बुलेंस से मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। दरअसल कैच पकड़ने की कोशिश में लुंगी एंगीडी बुरी तरह गिर पड़े और चोट इतनी गंभीर थी कि वो खुद उठ भी नहीं पा रहे थे। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने से राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया। राघव चड्ढा ने कहा कि पार्टी भ्रष्ट हाथों में चली गई है, इसलिए उन्होंने निराश होकर इस्तीफा दिया। वहीं स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें असली गद्दार बताया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इन नेताओं को दलबंधु करार देते हुए उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह के उल्टा लटका के सीधा कर देंगे वाले बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में शनिवार को आयोजित COCOMI की एक बड़ी रैली अचानक तनावपूर्ण हो गई। ये रैली मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने के लिए निकाली गई थी, लेकिन रास्ते में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हो गया, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने से सियासी संकट गहरा गया है। मुख्यमंत्री भगवत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है और सांसदों को वापस बुलाने की मांग उठाई है। हालांकि विधानसभा में 94 विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार फिलहाल मजबूत स्थिति में बनी हुई है। ईरान ने करीब 2 महीने बाद तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। अमेरिका इजराइल के साथ संघर्ष के बीच ये बड़ा कदम माना जा रहा है। सीज फायर के बाद एयर स्पेस आंशिक रूप से खुला था। अब उड़ानों की बहाली से हालात सामान्य होने के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय हॉकी के दिग्गज और 1968 ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट गुरुबख्श सिंह ग्रेवाल का 84 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। जीरपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने भाई बलवीर सिंह ग्रेवाल के साथ ओलंपिक खेला था और बाद में हॉकी प्रशासन में भी अहम योगदान दिया। झारखंड के हजारीबाग में दिन दहाड़े बैंक में डकैती की बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ बरही इलाके में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 4 नकाबपोश बदमाश घुसे और हथियारों के बल पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। इस दौरान करीब 7 करोड़ रुपए का सोना और 5 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात को 10 मिनट में अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूलों को हीट वेव से बचाव के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों को सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने, वाटर बिल सिस्टम लागू करने और जागरूकता कक्षाएं आयोजित करने के लिए कहा गया है। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।